दोस्तों, वेलकम टू मैथ इजी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सतत श्रेणी का माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सतत श्रेणी क्या होता है। ऐसी श्रेणी जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो और बारंबारता दिया हो, इस तरीके की आपको टेबल मिलेगी तो आप समझ जाना कि ये सतत श्रेणी है। ठीक है, तो सतत श्रेणी जब दिया होता है तो उसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ इन तक देखना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को आप शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है L1 प्लस आई अपान एफ एम माइनस सी। ठीक है, अब आइए जो इसमें नोटेशन यूज हुए हैं वो क्या हैं, उनको हम बारी बारी से सीखते हैं। ठीक है, जो L1 होता है ये माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा होता है। ठीक है, और जो I होता है माध्यिका वर्ग के वर्ग अंतराल का इंटरवल होता है। ठीक है, और F जो होता है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे यहाँ बारंबारता लिखा इसी को हम यफ कहते हैं। ठीक है, और जो m है ये होता है माध्यिका n/2, जहाँ पे n जो होता है वो समेशन ऑफ यफ, यानी जो बारंबारता है इनका हम योग करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें m मिलेगा। ठीक है, और जो c होता है वो होता है माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में सीखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल क्या है, 0 और 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 10। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसकी बारंबारता कितना दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है 20। ठीक है, और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो अगर पहला जो वर्ग अंतराल होता है तो संचयी बारंबारता भी उसकी उतना ही होगी। ठीक है, 20 होगी। अब दूसरा देखिए, दूसरा वर्ग अंतराल में क्या था, 10 से 20 है, तो 10 से 20 इसकी बारंबारता कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बारंबारता हम 10 लिखेंगे। संचयी बारंबारता निकालना है तो क्या करते हैं, जो पहले वाले अंतराल की बारंबारता है संचयी बारंबारता, उसमें हम जो दूसरे वाला कॉलम है उसकी बारंबारता जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 प्लस 10 बराबर 30, यानी कि जो दूसरा हमारा अंतराल है इसकी जो संचयी बारंबारता होगी वो 30 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लेंगे तीसरा वर्ग अंतराल। तीसरा है 20 से 30, 20 से 30 है। ठीक है, इसकी जो बारंबारता दिया हुआ है 35। ठीक है, अब इसकी संचयी बारंबारता क्या निकालेंगे, तो संचयी बारंबारता दूसरे में 30 आया है तो 30 प्लस 35 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेंगे चौथा वर्ग अंतराल। चौथा वर्ग अंतराल क्या है, 30 से 40 है, इसकी बारंबारता कितना दिया हुआ है, बारंबारता है 15। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसकी संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे 65 प्लस और इसकी बारंबारता 15 है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला वर्ग अंतराल दिया हुआ है 40 से 50। ठीक है, 40 से 50 है, तो क्या करेंगे, 40 से 50 है, इसकी बारंबारता कितना है, 30 है। अब इसकी संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 80 है प्लस 30 करेंगे तो आ जाएगा 110, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये बारंबारता है, मैंने आपको फार्मूला जो बताया था कि वहाँ पे हमें माध्यिका m जो है m की वैल्यू रखनी है, तो m की वैल्यू क्या होती है, ये जो बारंबारता है इसको हम सम कर लेंगे।
बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं, समेशन लगा देंगे यानी सबका योग हो जाएगा। ठीक है, तो सबका योग कितना हो जाएगा, अब देखिए 20 10 30, 30 30 60 5 65 5 70 80 और 3 110 हो गया। ठीक है, और इसे ही हम कैपिटल एन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो माध्यिका का फार्मूला हमने बताया था आपको, इसमें जो जो टर्म दिए हुए हैं, जो जो नोटेशन L1 I F M C, इन सब की वैल्यू आप इसी टेबल से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला वाला हम लिखेंगे L1। L1 हमें निकालना है। L1 हमने क्या बताया था, माध्यिका वर्ग का अंतराल की निम्न सीमा। ठीक है, तो पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, m बराबर होता है n/2। ठीक है, m बराबर n/2, तो क्या हो जाएगा 110/2 बराबर क्या हो जाएगा 55। ठीक है, 55 होगा। अब आप देखिए संचयी बारंबारता 55 कहाँ पे आएगा, किस वर्ग अंतराल में आएगा, देखिए इसमें तो आएगा नहीं, ये 65 वाले में आएगा। ठीक है, तो 65 वाले में आएगा, यानी कि जो हमारा माध्यिका वर्ग जो आएगा वो यही आएगा। ठीक है, ये वाला हमारा माध्यिका वर्ग होगा। ठीक है, अब इसके वर्ग अंतराल में निम्नतम सीमा क्या है, अब देखिए इसका वर्ग अंतराल ये है 20 और 30 का है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, यही माध्यिका वर्ग है हमारा। ठीक है, तो इसमें जो निम्नतम सीमा क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, हम इसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब दूसरा नोटेशन क्या है, आई है। ठीक है, तो आई बराबर क्या लिखेंगे हम, इसका इंटरवल, जो माध्यिका वर्ग है इसका इंटरवल हमें लेना है। ठीक है, इंटरवल क्या होगा इसका हमें, अब देखिए 20 है फिर उसके बाद 30 है, तो 20 से लेके 30 तक, यानी कि 30 में से 20 को हम घटा देंगे, तो 30 - 20 बराबर 10, यानी कि 10 का हमें अंतराल दिया हुआ है इसमें। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है इसके बाद है एफ की वैल्यू क्या दिया हुआ है, अब इस वर्ग अंतराल में देखिए 20 से 30 वाला वर्ग अंतराल जो है, इसमें बारंबारता यानी एफ की वैल्यू 35 दिया हुआ है, यही हमारा एफ है। ठीक है, इस वर्ग अंतराल का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35। ठीक है, अब हमें बच रहा है एम का तो हमने निकाल लिया यहाँ पे 55। अब बच रहा है सी कैसे निकालते हैं, सी जो होता है, सी हमने आपको बताया था कि माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग अंतराल, यानी जो माध्यिका वर्ग हमारा है 20 से 30 है, इसके पहले वर्ग अंतराल क्या है 10 से 20 है, इसकी संचयी बारंबारता, तो इसकी संचयी बारंबारता है 30। देखिए आप टेबल में देख सकते हैं, हमारा जो माध्यिका वर्ग है 20 से 30 वाला है और इसके पहले जो है संचयी बारंबारता 30 है। ठीक है, देखिए संचयी बारंबारता ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमें सारे इसमें जो नोटेशन थे सारे हमें मिल गए। अब क्या करना है, हमें सीधे फार्मूले में इसे प्लेस कर देना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माध्यिका बराबर, अब L1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, प्लस आई की वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, अपान में क्या है एफ 35 हो गया, एम की वैल्यू क्या दिया हुआ है 55, सी की वैल्यू क्या है 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20, अब इसको थोड़ा काट लीजिए, तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 + 2/7,
फिर यहाँ पे ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 55 में से 30 घटाएंगे तो 30 20 50 25 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 बचेगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 25 दूना 50, तो 20 प्लस 50/7। अब 7 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 7 से भाग देंगे तो 7 सत्ते 49, एक बचेगा। फिर दशमलव लगाएंगे, फिर एक बार भाग ले जाएंगे, 7 एकम 7, फिर 7 चौक 28। ठीक है, अब इसके बाद इनको जोड़ लीजिए आपस में। अब ये 20 है, 20 7 27.14। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा माध्यिका बराबर 27.14। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया आपको कि अगर सतत श्रेणी की माध्यिका निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।